Hello student, welcome to Divakar online classes. Today I am going to teach you transfer of heat, ऊष्मा का स्थानांतरण। और इसमें जो एक टॉपिक और है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और इसमें जो 3 टाइप्स हैं उसमें से सबसे पहला जो फर्स्ट है कंडक्शन, वह हम पढ़ेंगे आज। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। वी नो दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है वह एक बहुत हाई टेम्परेचर वाली जो भी वस्तु होगी उससे होते हुए वह जहाँ पर बहुत कम जो है हीट होगी, मतलब वह ठंडी होगी, तो गर्म से ठंडा की तरफ जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। जो कम गर्म होगी या ज़्यादा ठंडा होगी या कम गर्म होगी, उसी की तरफ जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा जो ज़्यादा गर्म होगा उधर से। तो इसमें क्या होता है कि द मेथड्स, इसमें क्या होता है कि द मेथड्स बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन आर कॉल्ड द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हीट जाती है और जिस विधि द्वारा जाती है उसे ही बोलते हैं मोड्स, मतलब किस विधि के द्वारा यह हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र होता है उसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो सन है हमारा, उसका जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी अर्थ की जो हीट है वो बहुत कम है। इसलिए हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। और कौन सा मोड होता है, तो कोई भी हाई टेम्परेचर वाली जो ऑब्जेक्ट होगी और लोअर ऑब्जेक्ट जो होगा वह अगर डायरेक्ट टच में रहेगा तो, या टच में नहीं भी रहेगा तब भी हायर टेम्परेचर से जो हीट है वह लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जिसका हाई टेम्परेचर है, और दूसरी ऑब्जेक्ट जो सेकंड है उसका लो टेम्परेचर है। तो जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उससे हीट का ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट सेकंड की तरफ हो रहा है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो हॉट है रेड कलर का और जो कोल्ड है यह ब्लू कलर का है। या तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उधर से हीट क्या होती है, फ्लो होती है और वह कोल्ड की तरफ जाती है। इसका मतलब इधर भी हाई टेम्परेचर है और इधर कोल्ड की तरफ क्या है, लो टेम्परेचर है। तो हीट क्या हो रही है, इधर ट्रांसफ़र हो रही है। अगली टॉपिक है आपका जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। उसमें देखिए कितने मोड होते हैं, कितने तरीके से जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो है ये नीचे जो है गैस जलाई गई है, इसमें से जो है आग जल रही है। जब गैस जल रही है तो इससे क्या हो रहा है कि आग जब निकल रही है, ऊपर हम बॉयल करने के लिए वाटर रख दिए हैं और इस जो बर्तन है तो इसका हैंडल है वह लोहे का बना है। तो जब हम इसमें गर्म कर रहे हैं तो जो आग निकलती है, जो जो फायर है, उससे जो हीट निकलती है वो रेडिएशन के द्वारा निकल रही है। जो हम दूर से अगर उसको टच नहीं करेंगे लेकिन दूर से ऐसे करेंगे तो आपका हाथ जो है गर्म हो जाएगा, हाथ उसके पास ले जाएंगे तो दूर से ही लगेगा कि हाँ इसमें से गर्मी निकल रही है, आँच निकल रही है। और जो रेडिएशन देखना है तो यह रेडिएशन हो गया। कंडक्शन क्या होगा, जब आप बर्तन जो है उस पर टच करा रहेगा तो उसका जो हैंडल है
वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लाल नहीं होगा तब भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और वह क्यों हुआ है, क्योंकि जो हीट है वह कंडक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र हुई है। तो पहला मोड क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। दूसरा मोड देख लीजिए, जो वाटर है, वाटर में बुलबुले जो बनते हैं, वाटर ऊपर नीचे होने लगता है, इधर उधर जो है मोशन करने लगता है जब गर्म होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जो धाराएं होती हैं उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन को हम बोलते हैं संवहन। और रेडिएशन, तो 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको डिफाइन करने के लिए आगे देखिए जो पहला है उसका नाम है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या हुआ, जो उसका हैंडल है वह गर्म हुआ तो वह कंडक्शन में आ गया। तो देखिए कंडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब देखिए जो हैंडल है बर्तन का वह क्या है, उससे डायरेक्ट क्या है, कनेक्ट है। और कंडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, चालन। तो उसमें क्या हुआ, हीट जो है नीचे से जब उसको गर्म किया गया तो वह हीट क्या हुआ, ट्रांसफ़र होकर के एक जो है सबस्टेंस है, जो एक पदार्थ है जो जिससे बर्तन बना हुआ है, उससे होते हुए हैंडल तक चला गया। वह क्यों गया, क्योंकि वह डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से इसमें हीट का ट्रांसफ़र हुआ और इसे ही बोलते हैं कंडक्शन, चालन। दूसरा जो मेथड है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, वह है कन्वेक्शन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड कॉज बाई मॉलिक्यूलर मोशन। अब कहने का मतलब हुआ कि इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र है, संवहन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है या कोई गैस होती है तो उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह मोशन के कारण होता है। मान लीजिए कि नीचे गर्म था तो वह मोशन करते हुए ऊपर चला गया और ऊपर का जो है ठंडा मॉलिक्यूल जो है वह नीचे आ गया। नीचे ऊपर होते हुए ऐसे करते करते इसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है और इसे ही बोलते हैं संवहन धाराएं या बोलते हैं कन्वेक्शन वेव्स। तो कन्वेक्शन जो होता है, संवहन जो होता है, यह क्या होता है, एक फ्लूइड द्वारा होता है या गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मोशन के द्वारा होता है। अब रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन में आप देख रहे हैं कि आग जो जल रही है उससे हम न किसी से कनेक्ट है और न कोई चीज़ है, लेकिन इसको आप महसूस कर सकते हैं कि एनर्जी जो है, जैसे सन से एनर्जी जो है अर्थ पर आ रही है तो वह कैसे आ रही थी, रेडिएशन के द्वारा आ रही थी। उसी तरह जब आग जलती है तो आप दूर से ही अपना, जब ठंडी आती है तो आप देखते हैं उसके आप पास बैठते हैं तो आपको हीट का एहसास होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव्स और पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेडिएशन। कहने का मतलब है कि रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। इसमें ऐसी रेज निकलती हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं, जहाँ पर हॉट है और जहाँ पर कोल्ड है उस तरफ। तो मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह रेडिएशन के फॉर्म में होता है, विकिरण के फॉर्म में होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन होता है। तो फर्स्ट जो आपका मोड है वह है कंडक्शन, उसके बारे में देखिए। कंडक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इसमें आपको प्रोसेस समझना है कि कैसे एक जो है पॉट है, बर्तन है, उसका जो हैंडल है वह कैसे हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे है बर्नर है, अगर वह जल रहा है, उसमें से गैस जल रही है तो वह क्या होगा, हीट जो है वह निकलेगी जैसे ही, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम होते हैं बर्तन के, पॉट के, वह क्या हो जाएंगे, यूटेंसिल के जो भी एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वह पहले हीट हो जाएंगे, मतलब गर्म हो जाएंगे। जैसे ही वह गर्म होंगे उसमें जो भी रहेगा, वह भी जो भी मॉलिक्यूल होंगे, जो भी पदार्थ उसमें भरा रहेगा, इसमें जो भरा हुआ है वो देख रहे हैं चिकन है,
तो फूड है, मान लीजिए कोई भी फूड इसमें जब रहेगा तो वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही हीट देखेंगे धीरे धीरे जो है, जो बर्तन है वह गर्म होता हुआ, जो फ्राइंग पैन है इसमें, तो फ्राइंग पैन का जो किनारे किनारे का है पार्ट है वह गर्म होता जाएगा, और वाटर भी गर्म हो जाएगा जिसमें वो फूड बॉयल हो रहा है। धीरे धीरे वह डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हुए हीट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हैंडल पे जो प्लास्टिक लगी है आप पकड़ेंगे तब तो नहीं जलेंगे, लेकिन अगर उसका जो पार्ट दिखता है उसको पकड़ेंगे तो आपको हीट ट्रांसफ़र समझ में आ जाएगा कि नीचे से कैसे। हमने तो गैस जलाया एकदम एक जो छोटा सा पार्ट में जल रही है, बर्नर पे जल रही है, लेकिन ऊपर कैसे गर्म हो गया, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ। अब देखिए जो एटम्स हैं नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, उससे ऊपर जो है थोड़ा कम रहेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा और कम रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो गर्म है, ज़्यादा मालिक्यूल गर्म है, एटम्स हैं, उससे क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो भी फूड है वह पैन में, फ्राइंग पैन में रहेगा, वह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब किसी बच्चे को दूध पिलाना रहता है और दूध बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो लोग क्या करते हैं, एक बड़े से बर्तन में पानी भर करके उसमें उसको गिलास में भर करके दूध को रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे दूध क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो हॉटर है, जो हाई टेम्परेचर वाला जो दूध है जो गिलास में भरा पड़ा है, वह डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, कोल्ड वाटर के, जो ठंडा पानी रहेगा। तो गर्म जो दूध है उससे जो हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा वह ठंडे पानी में हो जाएगा, और इस कारण जो है इसे ही बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन जो होती है वह चालन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वह कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के कारण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।